हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आपको अवॉइड करना है एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग के टाइम पे ना फोकस करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है ना वो है इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग। वो इसलिए कि मेजॉरिटी एसएमसी ट्रेडर्स को लगता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे वो क्या कर सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। इस एग्जाम्पल के बाद ना आपको क्लियर हो जाएगा। आपने भी ये सिनेरियो बहुत बार नोटिस किए होंगे। हम क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करके रखते हैं एंड हमें क्या देखने को मिलता है, अपर साइड यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। फिर प्राइस क्या करता है ना, अपने कुछ दिनों में प्राइस डाउन आता है एंड अगेन डाउन साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है। गाइस देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, हायर टाइम फ्रेम पर हमें क्या हो रहा है ना, ऐसे सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। प्राइस ने क्या किया, पहले अपर साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर उसके बाद कुछ दिनों में डाउन साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। तो गाइज, जब हायर टाइम फ्रेम पे हमें ये सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए गाइज उसमें कितनी वॉलीटिलिटी होती है, कितना वॉल्यूम होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमें मल्टीपल टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड मल्टीपल टाइम बॉस वगैरह देखने को मिले, जो कि क्या होता है ना, एक्चुअली में ट्रेपिंग के लिए वहाँ पे फॉर्म होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बस इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, वो आपको अवॉइड करना है अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए उसे मार्क कर रहे हो। ओके, आगे हम अभी जानेंगे कि आप ना एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग को किन किन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एक और रीज़न है जिससे ये प्रूफ होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एक रॉन्ग टेक्निक है। ये हमें खुद एसएमसी का कंसेप्ट कहता है। आपको याद है, एक चौक बेस एंट्री मॉड्यूल होता है, उसमें हमें क्या कहा जाता है, आपको ना एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क करके रखना होता है एंड वेट करना होता है कि आपका जो प्राइस है ना वो लोअर टाइम फ्रेम पर आपके एच टी एफ पी ओ आई पे टैप करे, तब जाके आपको क्या करना होता है, इंटरनली स्ट्रक्चर मैपिंग वहाँ पे ड्रॉ करनी होती है। एंड आपका प्राइस अगर मिड में मूव कर रहा है ना, तब क्या कहा जाता है, तब आपको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। गाइज, इससे ये प्रूफ होता है कि आपको ना रेंडमली कहीं पर भी इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग अप्लाई नहीं करना है। आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप करे। ओके गाइज, ये पहली सिचुएशन है जहां पर आपको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग अप्लाई करना है। गाइज, अब डिस्कस करेंगे कि मैं पर्सनली एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग को रेंडमली कैसे यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक व्यू क्रिएट करता हूँ कि प्राइस में एक्चुअली में किस साइड मूवमेंट आने वाला है। ये हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हमें पता चल गया है प्राइस में बाइंग आने वाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमें जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक जो दिख रहा है ना, वो ये शेडो है। गाइज, ये शेडो भी ना एक हिडन डिटेल्स में काउंट होगा। हम इसे क्या करेंगे ना, एज अ ऑर्डर ब्लॉक हम इसे मार्क कर लेंगे, क्योंकि इस शेडो ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ हम जो करते हैं ना, वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं करते हैं। हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी, हमारा जो सेटअप है ना, उसकी एक्यूरेसी हाई करने के लिए एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे दो चीज़ क्या किया, पहला हमने यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लिया कि यहाँ पे बाइंग आने वाली है, और सेकंड पॉइंट हमने क्या किया, यहाँ पर एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे ना इस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ करूँगा एंड एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करूँगा जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी ना हाई हो जाएगी। हमारा जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा, हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, वो यहाँ से होता है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एंड हमारा जो इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है ना, वो हमारा यहाँ पर है। ओके गाइज, आपको प्रीवियस में कुछ भी नहीं देखना है कि प्राइस कैसा क्या मूव कर रहा है, आपके स्विंग हाई स्विंग लो कहाँ पर है। आपको ना बस एक इंड्यूसमेंट चाहिए जिससे क्या हो, आपका जो सेटअप है उसकी एक्यूरेसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एंड इंड्यूसमेंट यहाँ पर हमारा क्रिएट हुआ। अब गाइस, एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है ना, कभी भी आप क्या करते हो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो ना, तो उसके आसपास की एक्टिविटी पर ना फोकस किया करो कि प्राइस वहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या था ना, एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे टैप नहीं किया, उसके प्रीवियस जो कैंडल थी ना, एक लो था, उसे प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया एंड यहाँ से अपसाइड मूवमेंट किया। इसके पीछे का रीज़न क्या है
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इकलौता ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे जितने भी आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे ना वो सब मिटिगेटेड हो चुके हैं। सो मोस्टली ये तभी होता है जब आपका सिंगल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रहता है ना, तब प्राइस ऐसे एक हिडन मूवमेंट यहाँ पे शो करता है। ओके, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ऑर्डर ब्लॉक अगर हैमर कैंडल है ना तो आप उसे अवॉइड करना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हैमर कैंडल क्या होता है ना, क्लियर कट आपको कहता है कि मैंने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रिप की है, एंड प्राइस क्या करता है ना, जानबूझ के यहाँ पे इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है जिससे आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड एग्जीक्यूट करो। इसका एग्जांपल आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है एंड ये आपका ना बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म हो रही है क्योंकि इसने प्रीवियस मल्टीपल कैंडल की लिक्विडिटी ग्रिप की है। तो गाइस देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे पूरी तरीके से अवॉइड करो, बस इसे क्या है ना थोड़ा हिडन वे में यूज़ करना। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें पता चल गया प्राइस में ना क्या है, यहाँ से सेलिंग होने वाली है। सो मैं इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज़ करूँगा पता है, इसे मैं हिडन ऑर्डर फ्लो के थ्रू यूज़ करूँगा। गाइस देखो, यहाँ पर हमारा हिडन ऑर्डर फ्लो मार्क होगा एंड प्राइस जैसे ही इसमें टैप करेगा ना, मैं यहीं पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, ना कि वेट करूँगा इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने का। क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये मेजॉरिटी एसएमसी ट्रेडर्स को शो हो रहा है, जो कि क्या कर सकते हैं ना, जिससे ट्रेपिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। गाइस, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो 85% तक ईजी होने वाली है। इसके पीछे का रीज़न है एक इंडिकेटर जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो उसे मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो आपका क्या काम है ना, अगर आप नए व्यूवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।